हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग मॉक टेस्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। पहले हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन आज का जो मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं ये 2017 में एपीडीएसएल का एक सहायक पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। फिर उसके बाद ये वाला पोस्ट कैंसिल हो गया था, लेकिन उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पूरा एक सेट लिया है आपका एमसीक्यू सीरीज़ के तहत। तो हमने आपको बोला था कि लास्ट 5 इयर्स का हम पूरा जितना भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो हम पूरा आपको कवर अप कराएंगे, और हमने स्टार्ट किया 2017 से। तो प्रीवियस जो मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 जो हमारा हुआ था वो हमारा हुआ था डीएचएस और इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और आज हम रेगुलरली स्टार्ट करेंगे 2017 से। तो आपको रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जब एग्जैक्टली 9 बजे होता है वो आप उसी टाइम पे आके अटेंड कर सकते हैं। बाद में क्या होता है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप हम आंसर की या फिर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देते तो उससे आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी हमने एक रूटीन बनाया कि हम वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे 3 दिन, अभी वीकली 3 डेज़ में आपका रेगुलर सुबह नहीं तो रात, तो ऑब्वियसली रात ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे। तो रात को ठीक 9 बजे हम आपका मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत आपका मॉक टेस्ट शुरू होते ही। तो चलिए आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो छोटा छोटा हम सेक्शन ले रहे हैं हमारा रीजनिंग का और मैथ्स का अभी छोड़ के हम जीएस और इंग्लिश ले रहे हैं। ये वाला कवर अप हो जाए फिर उसके बाद हम मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक काम कीजिए, एक पेज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद 1 से लेके आप 20 तक आप पहले लिखिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप ऑप्शन का आप खुद लिखेंगे वीडियो पॉज करके। फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे और अपना आंसर आप खुद चेक करके देखेंगे। हम आंसर आपको प्रोवाइड कराने के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक देके वो क्वेश्चन याद कराने का, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद। तो एक रिलेटिव अगर एक अप्रोच बना लिया, एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया, तो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे और हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेट म्यूजियम ऑफ असम इज सिचुएटेड एट। ऐसा कोई नहीं होंगे जो आपको ये वाला आंसर नहीं पता होगा। आंसर इज योर गुवाहाटी। तो इसके बारे में कुछ बोलना मतलब टाइम वेस्ट ही है। आप सबको पता है स्टेट म्यूज़ियम गुवाहाटी में होता है। हमने हम जाए के बहुत बार गए वहाँ पे। ये तो स्टूडेंट्स को विजिट वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल है ये वाला। तो मैं इसके बारे में तो डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, ये आप सबको पता होगा। ये आपका एपीडीसीएल सहायक 2017 का क्वेश्चन सीरीज में ले आओ। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में आपका चेयरमैन कौन होते हैं, आपको बोलना है। ये भी आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का चेयरमैन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका चेयरमैन राज्यसभा का। फिर अगेन ये वाला इसके बारे में भी डिस्कस करना मतलब बेकार है, टाइम वेस्ट ही है, आप सबको पता भी होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स प्रेजेंट आसाम इन द लोकसभा। लोकसभा में आसाम से कितने लोग होते हैं। आंसर इज योर 14। आंसर इज योर 14। अब देखिए लोकसभा में कितने लोग हैं। लोकसभा में होते हैं 14 और राज्यसभा में होते हैं 7, मतलब डायरेक्ट हाफ होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 7 डेज होता है हमारा वीकली, वो वीकली बेसिस के हिसाब से हमारा राज्यसभा हो गया। और हमने याद किया था लोकसभा, तो उसमें हमारा डबल होता है तो 14।
डायरेक्ट डबल आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा का सीट ऑलमोस्ट 1:2 होता है, जो कि कम होता है आपका राज्यसभा में। तो उस हिसाब से यहीं पे ये वाला रेशियो फिट हो रहा है। फिर हम अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, वेयर इन इंडिया कैन वन फाइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। इससे आसान क्वेश्चन शायद हो ही नहीं सकता, ये आप सबको पता है। आंसर इज योर आसाम। आसाम में ब्रह्मपुत्र में ये चीज़ पाया जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र में ये चीज़ पाया जाता है, जो कि है आपका जोरहाट में। ये आपको याद करना है, ये आपका जोरहाट में पाया जाता है। तो इतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप याद करेंगे और ये चीज़ आपको पता भी होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर सी आंसर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, एट व्हिच टेम्पल ऑफ आसाम द अम्बुबाची मेला हेल्ड। ये आप सबको पता है, माँ कामाख्या, आप सबको पता होगा। इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक देने का ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिज़र्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है, ये आप सबको पता है। आंसर इज योर ए। आंसर इज योर ए। अगेन इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि कभी कभी अगर आपको डाउट हो जाए, इसको कोई सहारा नहीं मिला इसलिए वो डिज़र्ट हो गया। डिज़र्ट का मतलब एक होता है अलग भी होता है, मतलब वो अलग हो गया, मतलब उसको कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है, मतलब उसको कोई फ्रेंड्स नहीं मिल रहा है, तो वो पूरा अकेले अकेले रहता है, उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो वो पूरा बाकी लोगों से पूरा डिजर्टेड हो गया, बाकी लोगों से पूरा अलग हो गया। तो उस हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो, लेकिन वैसे भी आप सबको पता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन सा है। आंसर इज योर डी, अमेजन। ये आपको पता भी है, लेकिन कभी कभी अगर आप अमेजन और नाइल ये सब में अगर आप मतलब डाउटफुल हो तो हम ऐसे याद करा सकते हैं। आपको पता है अमेजन अमेजन सब यूज़ करते हैं, ये वाला है ऑनलाइन साइट होता है ना, ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिए, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने के लिए ये अमेजन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो रिवर, ओबियसली रिवर भी हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब लार्जेस्ट होगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज स्वालकुची फेमस फॉर। स्वालकुची किसके लिए फेमस होता है। दैट आंसर इज योर मुगा सिल्क। ये आप सबको पता है, हमने तो ऐसे याद किया, हमने ये लिया था कुची, ये वाला हमने वार्ड लिया था कुची, ये वार्ड देखिए, ये वाला कुची वार्ड देखिए, और ये वाला सिल्क का कपड़ा है ना, ये सिल्क क्लॉथ मैंने ले लिया। तो ये बंगाली में एक कहावत होता है कि कपड़ा मतलब कुची दे के पहनना, मतलब फोल्ड करके पहनना। तो सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का साड़ी है, और कैसे पहना, मतलब कुची दे दे के पहना। तो दैट इज़ योर मुगा सिल्क सियालकुची। तो उससे आप एक रिलेटिव लगा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको स्वालकुची वार्ड दिख गया तो आप उससे कुची वार्ड निकालिए, और सिल्क का एक कपड़ा है तो कुची बना बना के वो सिल्क का कपड़ा आपने पहना। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में तो डिस्कस करना ही मतलब बेवकूफ़ी होगा। द नेम ऑफ द फर्स्ट आसामीज मूवी इज़। आप सबको पता होगा कि जयमती मूवी ये सबसे फास्ट मूवी है, आई गेस 1935 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि ये वाला कौन से ईयर में ये वाला मतलब लॉन्च हुआ था, ये जयमती जो फास्ट मूवी था आसाम का। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है हु इज नोन एज लोरा राजा ऑफ असम। किन्हें लोरा राजा ऑफ असम कहा जाता है? ये तो इतना कन्फ्यूजिंग है ना कि मतलब आप 50 बार भी याद कर लेना, उसके बाद भी ऐसा ऑप्शन देखने के बाद आप हमें गलत होने का 90% श्योर है कि ये गलत ही होना है। हम आपको ऐसे याद कराएंगे कि आज के बाद कभी ऐसा ना याद करना पड़ेगा और ना हम कभी भूलेंगे और ना कन्फ्यूज़ होंगे। देखिए हमने कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाया। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लोरा राजा, लोरा ये वाला ले लीजिए, ये वर्ड ले लिया मैंने लोरा। अच्छा आंसर है आपका, ये वाला आंसर है आपका रत्नध्वज सिन्हा। हमने कैसे बनाया, ये वाला ले लिया वर्ड रेट और दूसरा वाला वर्ड ले लिया मैंने ना, रेट ना। आपको वर्ड देख रहा होगा, ये अच्छे से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ये वाला हो गया आपका ना। तो मान लीजिए कोई एक रेट को आपने मारा, कोई एक रेट को, रेट तो आपको पता है, एक रेट को आपने मारा और रेट को मारने के बाद वो बिल्कुल भी लड़ नहीं, मतलब वो मर गया तो वो लड़ नहीं रहा है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि वो लोरासुरा हो रहा है ना एकदम, तो एकदम लोरासुरा हो रहा है ना, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। हाँ एक बंगाली में कहा होता है लोरा का मतलब ही होता है कि लोड़ा, लोड़ा मतलब ये हिलाना, मतलब ये हल्का फुल्का हिल नहीं रहा है एकदम बिल्कुल भी। तो एक रेट है, आपने उसको मार दिया, वो बिल्कुल भी लड़ नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो इस हिसाब से हो गया लोरा राजा ऑफ आसाम रत्नध्वज सिन्हा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। यह एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया, आपका एक बेटर ट्रिक हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम आपसे सीख लेंगे। आपके पास बेटर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं देखिए, माजुली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये तो अभी 2017 का था तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा, लेकिन अभी आपको पता है माजुली खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब क्वेश्चन है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो डिपार्टेड हुआ है। आंसर इज योर जोरहाट। हमने कैसे याद किया, मतलब इतना ज़ोर से तूफ़ान आया कि माजुली को अलग होना पड़ा। ज़ोर से तूफ़ान आया, तो इतना ज़ोर से तूफ़ान आया कि माजुली बोला भाई हम अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहा है, which of the following is not to the east of Assam। ये तो पूरा मतलब ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये वाला मैप थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, तो इसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आंसर इज योर नागालैंड, आंसर इज योर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर। सॉरी ये वर्ड मिसिंग हो गया हमारा, यहाँ पे होगा मगधा, आप एक बार देख लीजिए, ये हो गया मगधा। तो क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर, मगधा एम्पायर का रूलर कौन थे। आंसर इज योर बिम्बिसारा, आंसर इज योर बी, आंसर इज योर बिम्बिसारा। हमने कैसे याद किया देखिए, तो हमने एक काम किया, हमने बोला कि बीम, ये वर्ड लिया था हमने, बीम वर्ड लिया था, और दूसरा वर्ड लिया था हमने मैग। बंगाली में मैग का मतलब होता है बारिश, अभी बारिश का मौसम है, और बीम मान लीजिए एक लड़का, बीम एक फेमस कैरेक्टर है, आप जानते भी होंगे। तो बीम को आप बोल रहे कि भाई तू मैग अपने मतलब अपने शरीर पे मैग मत लगा, बारिश मत लगा, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते मगध
अगर भीम है तो बिम्बिसारा, और मेघ बारिश से आया मगध डायनेस्टी। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। आज के बाद जहाँ पे भी आपको ये मगध डायनेस्टी याद मतलब दिखेंगे, तो वहाँ से आप मगध से कौन सा कीवर्ड निकाल लेंगे, मेघ निकाल लेंगे, और उसके बाद बिम्बिसारा जो वर्ड है वहाँ से बिम बाहर निकालेंगे। तो इस हिसाब से आपका शॉर्ट ट्रिक बन गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। Who announced the partition of India into two separate states, India and Pakistan? कौन से वाइसरॉय ने इंडिया को टू सेपरेट स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग होने के लिए पहली बार अनाउंस किए थे पार्टीशन? आंसर इज योर कार्जन। अच्छा, अभी देखिए हमने उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद किया था। मान लीजिए कि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे, तो इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ थे तो पाकिस्तान हमेशा ही से हमेशा मतलब एक साथ जब थे, तो मैंने मान लिया था कि उस वाले पाकिस्तान वाले साइड लोग हमारे साइड जब बिजनेस कर रहे थे तो काफ़ी कर्जा में डूब गए थे, काफ़ी कर्जा में डूब गए थे। तो हमारे उनके बीच में झगड़ा लग गया, अपना कर्जा दे नहीं पाए तो उन्होंने हमारे बीच में झगड़ा लग गया, वो अलग हो गए हमसे। हमारा एक ही फैमिली था, लेकिन फैमिली के बीच में होता है ना, दो भाई के बीच में अगर किसी कर्जा को लेके, किसी पैसा का लेके, ड्यूज़ को लेके अगर झगड़ा हो गया तो अलग हो जाते। तो हम दो भाई थे, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन झगड़ा हो गया तो पैसा कर्जा लेके तो फिर अलग हो गए, तो लॉर्ड कर्जन। और ये जो माउंट बेटन थे ना, वो इंडिया और पाकिस्तान को ये मतलब वो ड्रॉ करने में हेल्प किए थे, लॉर्ड माउंट बेटन। ये वाला चीज़ आप एक बार देख लेना, मतलब वो मतलब बाउंड्री डिसाइड करने में ये हेल्प किए थे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इज योर द टी कैपिटल ऑफ असम इज। शायद ऐसे कोई नहीं जानते होंगे, हम टी स्टेट में रहते हैं और हमारा टी कैपिटल हमें जानना ज़रूरी है। आंसर इज योर जोरहाट। आंसर इज योर जोरहाट। इसके बारे में कुछ तो शॉर्ट ट्रिक देना ही इनजस्टिस हो जाएगा। ये तो हमारा प्राउड है, ये तो हमारा पहचान है, ये हमें जानना ज़रूरी भी है और आप सबको पता भी होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, द एंशियंट नेम ऑफ कचर वाज। ये तो आप सबको पता है, कचर का एंशियंट नेम क्या था? आंसर इज योर हिडिंबा। तो हमने ऐसे याद किया था, काचार का नाम बहुत फेमस है, आप उसको हाइड ही नहीं कर सकते हो। काचार इज़ फेमस, तो आप उसको हाइड, ये जो हिडी हिडी है ना, हिडिम्बा, उससे मैंने वर्ड लिया था हाइड। तो काचार बहुत फेमस है, आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको हाइड ही नहीं कर सकते। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोल रहा है देखिए, मुला गबरू डाइड फाइटिंग अगेंस्ट। मुला गबरू किनके अगेंस्ट फाइट करके मतलब उनका देहांत हो गया था? आंसर इज योर तुर्बक खान। आंसर इज योर तुर्बक खान। वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। पेपर में क्या होता है, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है पेपर में, तो टाइपिंग मिस्टेक उस साइड उससे भी हो जाता है कभी कभी। तो मुला गबरू डाइट फाइटिंग अगेंस्ट, तुर्बक खान के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, द अहोम एंटर्ड आसाम थ्रो। अहोम एंटर्ड मतलब जब आसाम में आता है तो कौन सा पास यूज़ करके वो आपका सामने आ रहा है, आपको वो चीज़ बोलना है। आंसर इज योर पटकाई पास। ये आप सबको पता होगा। मतलब अहोम, हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया था, अहोम एंटर्ड हो रहा है किसी पास से, पटक पटक के वो मार रहा है, हम बोलते हैं ना पटक पटक के मार रहा है, तो पटक पटक के वो किसी पास से पास होके आ रहा है। पास मतलब कोई नैरो रेंज होता है माउंटेन का, जो जिससे बीच से मतलब रिवर वगैरह फ्लो होके आता है, तो दैट इज़ योर पास, PASS पास।
वो पास फेल वगैरह नहीं, वो वाला नहीं है। चलिए फिर हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? हु वॉज द फास्ट किंग ऑफ कोच डायनेस्टी? कोच डायनेस्टी का सबसे फास्ट कौन से किंग थे? आंसर इज योर विश्व सिंह। अच्छा, हमने ऐसे याद किया था, विश्व सिंह जो है उनका इरादा था कि पूरा विश्व को, मतलब वो विश्व होता है ना, पूरा वर्ल्ड को, तो ये पूरा वर्ल्ड को उन्होंने अपना मतलब अपना वो बनाने के लिए कोशिश किया कि पूरा वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करना है। तो जब वो पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकले थे, तो वो छोटा मोटा किसी डायनेस्टी को वो उन्होंने पहले टारगेट करने के लिए सोचा। बोला कि मैं, मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं उसी से खुश हूँ, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो विश्व सिंह जो थे वो पूरा विश्व को पूरा रूल करने के लिए वो निकले थे। लेकिन ओबियसली पूरा वर्ल्ड को अगर कॉन्कर करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे किसी छोटा डायनेस्टी को, बोलेंगे मुझे थोड़ा कुछ मिल जाए, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा, फिर उसको लेके आगे बढ़ूंगा, अपना मतलब अपना किंगडम फैलाते जाऊंगा। तो विश्व सिंह पूरा स्टार्ट किए थे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल करने के लिए, और कुछ छोटा मोटा डायनेस्टी से स्टार्ट किए थे। तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं विश्व सिंह वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कोच डायनेस्टी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सोनितपुर वॉज द कैपिटल ऑफ, सोनितपुर किन का कैपिटल था? आंसर इज योर किंग बाना। हमने कैसे याद किया, देखिए, सोनितपुर जो वर्ड है वहाँ से बनाया सोनी, सोनी, और ये किंग बाना से बना बना। तो हमने ऐसे याद किया, सोनितपुर वॉज द कैपिटल ऑफ किंग बना, सोनी बन गया किंग। हमने क्या शॉर्ट ट्रिक बनाया? हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया, सोनी बना से बनाया बना, बन गया किंग, सोनी बन गया किंग। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। सोनितपुर द वॉज द कैपिटल ऑफ किंग बाना, किंग बाना वर्ड से हमने लिया था बी एन बान, तो सोनी बन गया किंग। उम्मीद है ये वाला आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला पूरा प्रैक्टिस सेट। आउट ऑफ 20 आपका कितना आ रहा है आप हमें बोलेंगे। आप हमें ये ज़रूर बोलेंगे हमारा ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है, हम अब मॉक टेस्ट में शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराए कि ना कराए वो भी आपको बोलना है। अगर आपको अब मतलब मज़ा आ रहा है, अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक में हम प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं सर विदाउट शॉर्ट ट्रिक भी ठीक है, आप इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम बिना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते। तो आपका जो भी कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप बोलेंगे तो हमें बेटर फीडबैक मिलता है। देखिए, हम यहाँ पे वन साइडेड बैठे हुए हैं, अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं? तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप बाकी लेक्चर अटेंड करें ना करें, लेकिन आप मॉक टेस्ट आपको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि अभी जो DHS का क्वेश्चन आया हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डिट्टो फॉर्मेट किया गया। आप अगर आप हमें मतलब बिलीव नहीं करते, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, इस बार का जो DHS का क्वेश्चन पेपर आया था, ये जो हमने अभी सहायक पोस्ट से लिया था, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से भी लिया गया था। काफ़ी क्वेश्चन मिलता जुलता है, डायरेक्ट डिट्टो। तो पहले जो क्वेश्चन आता है ना, उसी से क्वेश्चन जानबूझ के वो लोग ले रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि नया क्वेश्चन फ्रेम करके आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करें। तो हम कोशिश करेंगे पूरा प्रीवियस ईयर आपको कवर करा के देने के लिए। बस जितना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी प्रिपरेशन में, हम उम्मीद करते हैं आप भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमें। सपोर्ट आपका चाहिए तो अब हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, तो मोटिवेशन बना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और सारा वीडियोस लेके आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज योर लव एंड सपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सब कमेंट्स देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है आपका मोटिवेशन, आपका एंथुजियाज्म, आपका एनर्जी, आपका सपोर्ट, आपका लव, बड़ा अच्छा लगता है। हमें दुआ है आप आगे लाइफ में आगे बढ़िए, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम श्योर जो भी हेल्प होगा हमारे साइड से हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। हमारा कोचिंग का सारा मटेरियल हमको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बेनिफिटेड होइए, आप नौकरी लीजिए। अगर थोड़ा बहुत अगर बेनिफिटेड हो रहे हैं हमसे, तो हम लाकी मानते हैं कि आपके इस जर्नी में मेरे जैसे छोटे लोग अगर इस जर्नी में अगर हेल्प कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर लव। आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ एंड लेट मी नो योर मार्क्स, आपको कितना मिला। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।